चंदनपुर गांव के एक दूर कोने में गोपाल नाम का एक सच्चा और मेहनती मछुआरा अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। गोपाल अपनी पत्नी राधा और 5 साल की बेटी गुड़िया के साथ इसी संघर्ष में जी रहा था। आज सुबह भी गोपाल अपना फटा जाल सिलते हुए काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। अजी सुनिए, घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा है। तल के बचे चावलों का मांड मैंने रात को गुड़िया को पिला दिया था, पर हम दोनों ने कल से बस पानी ही पिया है। आज अगर कुछ इंतजाम नहीं हुआ तो हम क्या खाएंगे? गुड़िया भूख से रोएगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? तुम अपना दिल छोटा मत करो राधा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। मैं अभी नदी पर जा रहा हूँ, आज गहराई में जाल डालूंगा। अच्छी मछलियां मिली तो बाजार में बेचकर राशन और अपनी गुड़िया के लिए मिठाई लेकर आऊंगा। गोपाल ने पत्नी को तसल्ली तो दे दी, लेकिन पिछले कई दिनों से नदी से खाली हाथ लौटने के कारण वो अंदर से डरा हुआ था। फिर भी एक नई उम्मीद के साथ वो नदी की ओर चल पड़ा। गोपाल ने नदी किनारे पहुंचकर भगवान का नाम लिया और अपनी पूरी ताकत से जाल पानी में फेंक दिया। हे ऊपर वाले, आज कोई बड़ी मछली भेज देना, घर में सब आस लगाए बैठे हैं। लेकिन घंटों की कड़ी धूप और लंबे इंतजार के बाद जब गोपाल ने जाल खींचा तो उसमें बस 3-4 छोटी मछलियां ही थीं। ये देखकर पास खड़े दूसरे मछुआरे उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे ओ गोपाल, लगता है आज तो तूने पूरे गांव के लिए अकेले ही मछलियां पकड़ने का ठेका ले लिया है। अगर इतनी सारी मछलियां उठाने में तकलीफ हो रही हो तो हमें बुला लेना। अरे रघु, क्यों बेचारे को सता रहा है? देख नहीं रहा, ये तो मछलियों के नाम पर नदी से घास फूस निकाल कर लाया है। गोपाल, नदी मैया भी तुझसे रूठ गई है, जा कोई और काम ढूंढ ले। रघु भाई, बिरजू भाई, गरीबी का इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज किस्मत तुम्हारे साथ है, कल शायद मेरा दिन भी बदल जाए। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मछुआरों के ताने गोपाल के सीने में चुभ गए। वो उन चंद छोटी मछलियों को अपनी टोकरी में रखकर भारी कदमों से घर की ओर लौट पड़ा। थका हारा गोपाल जब खाली हाथ लौटा तो राधा उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर सब समझ गई। पिताजी, आप आ गए। बताइए ना, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? क्या आप मिठाई लाए हैं? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। और पिताजी, कल रात बारिश में मुझे बहुत ठंड भी लग रही थी। क्या हम हमेशा इसी टूटी झोपड़ी में रहेंगे? क्या हमारा कभी बड़ा घर नहीं होगा? मेरी लाडली, मुझे माफ कर दो। आज बाजार जल्दी बंद हो गया था, इसलिए खाली हाथ आ गया। कल मैं पक्का तुम्हारे लिए मिठाई और बहुत सारी चीजें लाऊंगा। तुम रोगी तो नहीं? और रही बात घर की, तो एक दिन हमारा भी बहुत बड़ा घर होगा मेरी बच्ची। बस भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कोई बात नहीं पिताजी, मैं नहीं रोऊंगी। पता है, मैं तो रोज सपने में देखती हूँ कि हमारा एक पक्की ईंटों वाला सुंदर घर है। उस घर की छत से पानी बिल्कुल नहीं टपकता और माँ के पास पहनने के लिए बहुत सुंदर साड़ी होती है। हाँ मेरी लाडो, बिल्कुल वैसा ही घर होगा। तुम्हारी माँ के लिए नई साड़ियां भी होंगी और तुम्हारे लिए ढेरों खिलौने। मेरा विश्वास करो, हमारे भी दिन जरूर बदलेंगे। परिवार की भूख मिटाने के लिए गोपाल गांव के सबसे अमीर और लालची व्यापारी मोहन लाल की दुकान पर उधार मांगने पहुंचा। सेठ जी प्रणाम, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। घर में राशन का एक दाना नहीं है और गुड़िया कल से भूखी है। अगर आप आज थोड़ा सा चावल और दाल उधार दे दें तो मैं कल दुगनी मेहनत करके आपका कर्ज चुका दूंगा। ओए भिखारी मछुआरे, तेरी हैसियत क्या है जो तू मुझसे उधार मांगने आया है? कल मछलियां बेच कर चुकाएगा, कल भी तू खाली हाथ ही लौटेगा, ये पूरे गांव को पता है। चल भाग यहां से और कहीं जाकर भीख मांग। सेठ जी ऐसा मत कहिए, मैं भिखारी नहीं, एक मेहनती इंसान हूँ। बस वक्त थोड़ा खराब है, मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। अरे तू ऐसे नहीं मानेगा, निकलता है या मैं डंडा मंगवाऊं? चला जा मेरी नजरों के सामने से।
मोहनलाल के इन कठोर शब्दों से गोपाल का स्वाभिमान बुरी तरह आहत हुआ। दुनिया की बेरहमी देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वो खाली हाथ लौट आया। रात हो चुकी थी। गोपाल घर पहुंचा तो देखा कि गुड़िया भूख से थककर सो गई है और राधा पुरानी खाट पर तेज बुखार में तप रही है। हे भगवान, राधा, तुम्हारा शरीर तो तवे की तरह तप रहा है। मैं तुम्हें अभी गांव के वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। आप चिंता मत कीजिए जी, वैद्य जी के पास जाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं। आप परेशान मत होइए, मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। नहीं राधा, मैं तुम्हें इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारे लिए दवा खरीदनी ही होगी। मैं आज रात ही नदी में गहराई तक जाऊंगा। सुना है रात के अंधेरे में बड़ी मछलियां ऊपर आती हैं। मैं तुम्हारे लिए दवा और कल का राशन लेकर ही वापस आऊंगा। नहीं जी, रात के अंधेरे में नदी बहुत खतरनाक होती है। बाहर हवा भी बहुत तेज है। मेरी खातिर रुक जाइए। तुम मुझे मत रोको राधा। अगर मैं आज नहीं गया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। गोपाल रात के अंधेरे में अपनी नाव और जाल लेकर नदी किनारे पहुंच गया। आसमान में काले बादल छाए थे और भयंकर तूफान आने वाला था। गांव के अनुभवी मछुआरे रामू काका अपनी नाव किनारे बांध रहे थे। अरे गोपाल, तू पागल हो गया है क्या? इतनी रात को जाल लेकर कहाँ जा रहा है? कुछ ही देर में भयंकर तूफान आने वाला है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? रामू काका, मेरे लिए इस तूफान से ज्यादा भयानक मेरी झोपड़ी का तूफान है, जहां मेरी पत्नी बुखार से तड़प रही है और बेटी भूखी है। अगर मैं वापस गया तो बीमारी और भूख उन्हें मार डालेगी। बेटा, भावना में बहकर बेवकूफी मत कर। अगर तू ही नहीं रहा तो तेरी राधा और गुड़िया अनाथ हो जाएंगी। मेरी बात मान, आज रात मेरे घर चल। कुछ सूखी रोटियां हैं, वो ले जा। नहीं काका, मैं किसी के एहसान पर नहीं जी सकता। मुझे अपनी मेहनत का ही चाहिए। आप बस आशीर्वाद दीजिए। लाख मना करने के बावजूद गोपाल अपनी छोटी सी नाव तेज बहती नदी में उतार देता है। कुछ ही देर में मौसम भयंकर तूफान बन गया। हवाएं गरजने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। नदी की विकराल लहरें गोपाल की नाव को तिनके की तरह उछाल रही थीं। हे भगवान, ये तूफान तो मेरी सोच से भी ज्यादा भयानक है। लहरें मेरी नाव को निगलने के लिए उठ रही हैं। मेरी रक्षा करना प्रभु। अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मेरी राधा और गुड़िया को भूखा मत मरने देना। गोपाल जीवन और मृत्यु के बीच जूझ ही रहा था कि पानी के अंदर से एक रहस्यमयी और दिव्य सुनहरी रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी ने आसपास के सारे अंधेरे को चीर दिया था। ये कैसी रोशनी है? इतने भयानक तूफान में नदी की गहराइयों से ऐसा प्रकाश? कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? गोपाल हिम्मत करके अपनी डगमगाती नाव को उस सुनहरी चमक की दिशा में ले गया और अपना जाल फेंक दिया। जाल भारी हो गया। गोपाल ने पूरी ताकत से जाल खींचा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। जाल में एक विशाल और बेहद खूबसूरत सुनहरी मछली फंसी थी, जिसके शल्क सोने की तरह चमक रहे थे। हे दयालु इंसान, मुझे इस जाल से आजाद कर दो। मैं कोई साधारण मछली नहीं, इस पवित्र नदी की रानी हूँ। मुझे वापस मेरे घर जाने दो, वरना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। हे भगवान, एक बोलने वाली सुनहरी मछली? क्या ये कोई सपना है? तुम बात कर सकती हो? हाँ इंसान, मैं बात कर सकती हूँ। मेरी सांसें टूट रही हैं, मुझे बचा लो। तुम डरो मत जल की रानी। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन किसी की जान लेकर अपना पेट नहीं भर सकता। मैं तुम्हें तुरंत नदी में वापस छोड़ता हूँ। गोपाल ने तुरंत जाल खोलकर सुनहरी मछली को पानी में छोड़ दिया। पानी में जाते ही मछली फिर से ऊर्जावान हो गई। तुम बहुत नेक इंसान हो गोपाल। परिवार की भूख के बावजूद तुमने लालच नहीं किया। मैं तुम्हारी दयालुता से प्रसन्न हूँ। मांगो गोपाल, तुम्हें जो भी इच्छा पूरी करनी है मुझसे मांग लो। हे जल की रानी, मुझे ना कोई महल चाहिए ना खजाना। मेरी पत्नी बीमार है
और बेटी भूखी है। बस मेरी गरीबी दूर हो जाए और हम 2 वक्त की रोटी इज्जत से खा सकें। मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी ये निस्वार्थ भावना महान है। ये लो। मछली के मुंह से एक चमकता हुआ जादुई सीप गोपाल की नाव में आ गिरा। ये एक जादुई सीप है गोपाल। इसे साफ मन से जो मांगोगे ये तुम्हारी हर जायज जरूरत पूरी करेगा। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आ गया, इसका जादू खत्म हो जाएगा। ये कहकर सुनहरी मछली वापस पानी में चली गई। पल भर में तूफान शांत हो गया और आसमान में चांद चमकने लगा। गोपाल ने सीप को सीने से लगाया और भगवान का धन्यवाद करते हुए एक नई उम्मीद के साथ घर की ओर लौट पड़ा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गोपाल के जीवन की एक नई शुरुआत होती है। वो सबसे पहले पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ उस जादुई सीप को अपने घर के छोटे से मंदिर में स्थापित करता है। हे ईश्वर, इस सीप के रूप में जो आशीर्वाद मुझे मिला है उसका मैं हमेशा आदर करूंगा। मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं कभी लालच में ना पड़ूं। चलिए, अब कर्म की बारी है। इसके बाद गोपाल पूरे उत्साह के साथ नदी किनारे पहुंचता है। ठंडी हवा और पानी की लहरों के बीच वो गहरे पानी में अपना जाल डालता है और तभी एक ऐसा चमत्कार होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अरे, आज जाल इतना भारी क्यों लग रहा है? कहीं कोई बड़ा पत्थर तो नहीं फंस गया? पहले ही प्रयास में उसके जाल में ढेर सारी बड़ी और चमकदार मछलियां आ जाती हैं। उतनी मछलियां गोपाल ने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखी थी। वाह, इतनी सारी मछलियां! मेरी आंखें इस पर विश्वास नहीं कर पा रही। आज तो सच में मेरी किस्मत खुल गई। हे भगवान, हे जल की रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मेहनत और सब्र का फल दे दिया। मैं तुरंत इन्हें बाजार ले जाता हूँ। आज सब बहुत खुश होंगे। बाजार में गोपाल की ताजी मछलियां अच्छे दामों पर बिक जाती हैं। पैसों से भरी जेब के साथ वो सबसे पहले वैद्य जी से राधा के लिए दवा लेता है। फिर घर का राशन और गुड़िया के लिए कपड़े मिठाई लेकर लौटता है। राधा, गुड़िया, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे, इतनी सारी चीजें! गोपाल, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सब ठीक तो है ना? सब बिल्कुल ठीक है राधा। आज नदी की रानी ने हमारी सुन ली। आज इतनी मछलियां मिली कि बाजार में हाथों हाथ बिक गईं। ये लो तुम्हारी दवाइयाँ। अब तुम्हें खांसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाबूजी, मेरे लिए कुछ नहीं लाए? ऐसा कैसे हो सकता है मेरी गुड़िया? ये देखो तुम्हारी पसंदीदा मिठाई और नए कपड़े। वाह बाबूजी, नए कपड़े, मिठाई! आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबूजी हो। बरसों बाद उस घर में उदासी की जगह खिलखिलाहट गूंज उठी। राधा और गुड़िया के चेहरों पर वो सुकून लौट आया था जिसके लिए वे सालों से तरस रहे थे। समय बीतता गया और देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए। गोपाल की मेहनत ने परिवार की किस्मत पूरी तरह बदल दी। पुरानी झोपड़ी अब गुड़िया के सपनों के पक्के घर में बदल चुकी थी। आज उसी नए घर के चमकदार सोफे पर आराम से बैठी राधा गोपाल से कहती है, देखिए जी, मैं तो आज भी सोचती हूँ कि ये सब कोई सपना है। जब से हमारे दिन फिरे हैं, हमारे घर की तो जैसे रौनक ही लौट आई है। मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमारी वो टूटी झोपड़ी इतनी जल्दी एक पक्के और सुंदर घर में बदल जाएगी। अब ना तो बारिश में छत टपकती है और ना ही हमें भूखे पेट सोना पड़ता है। ये सब भगवान का आशीर्वाद, तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल और उस जादुई सीप का चमत्कार है राधा। अब हमारी गुड़िया भी गांव के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाती है और तुम्हें भी कभी दवाइयों या कपड़ों की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, हमें कभी भी इस धन का घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा जमीन से जुड़कर रहना चाहिए। हम कल भी मछुआरे थे और आज भी हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। भगवान हमें हमेशा ऐसा ही नेक बनाए रखे।
गोपाल की इतनी जल्दी बदलती किस्मत, उसका नया पक्का घर, उसके परिवार का रहन सहन और हर दिन बाजार में सबसे अच्छी मछलियां बेचने को लेकर गांव वालों के बीच चौपाल पर तरह तरह की बातें होने लगीं। अरे भाई रामू काका, तूने देखा ये नया तमाशा? जो गोपाल कल तक हम लोगों के सामने फटे कपड़े पहनता था, 2 कौड़ी की मछलियां पकड़ता था, आज उसका पक्का और आलीशान मकान बन गया है। रोज नदी से इतनी बड़ी बड़ी मछलियां पकड़कर लाता है जैसे नदी उसके बाप की हो। आखिर ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है उस कंगाल को रातों रात? मुझे तो लगता है कि उस रात जब वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस भयंकर तूफान में नदी में गया था, तब भगवान ने ही उसकी हिम्मत देखकर उस पर कोई विशेष कृपा की है। जो भी हो भाई, वो लड़का बहुत ही ईमानदार और सीधा है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए उसके साथ अच्छा ही होना चाहिए। हमें उसकी तरक्की से जलना नहीं चाहिए। पर काका, इतनी जल्दी कोई अमीर कैसे हो सकता है? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा राज छिपा है। गांव वालों की ये बातें लालची व्यापारी मोहन लाल के कानों तक भी पहुंच जाती हैं, जिसने एक दिन गोपाल को धक्के मारकर अपनी दुकान से निकाल दिया था। भीमा, ये मैं पूरे गांव में क्या सुन रहा हूँ? वो भिखारी मछुआरा गोपाल, जिसके पास कल तक मेरे उधार चुकाने के पैसे नहीं थे, वो इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? उसने पक्का मकान भी बना लिया। मुझे तो दाल में कुछ बहुत बड़ा काला लग रहा है। ऐसा कौन सा जादू हाथ लग गया है उसके? जी सेठ जी, बात तो सच है। वो आजकल बहुत शान से रहता है। बाजार में भी सबसे महंगी मछलियां उसी की बिकती हैं। मुझे ये राज जानना ही होगा। एक काम कर भीमा, आज रात तू छुप कर उसके नए घर जा और नजर रख। पूरी रात वहीं पहरा देना और देखना कि आखिर उसकी इस कामयाबी और पैसे के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है। जो भी पता चले सीधा मुझे आकर बताना। जी सेठ जी, आपका हुक्म सिर आंखों पर। मैं आज रात ही उसकी निगरानी करूंगा और सारी सच्चाई आपके सामने लाकर रख दूंगा। वो मुझसे कुछ नहीं छुपा पाएगा। रात के घने अंधेरे में भीमा चोरों की तरह छुपता छुपाता गोपाल के नए घर के बाहर पहुंचता है। वो दबे पांव घर के पीछे की तरफ जाता है और एक खुली हुई खिड़की से अंदर झांकता है। हे जादुई सीप, तुम्हारी कृपा से हमारे पास सब कुछ है। बस कल सुबह के घर के खर्च और बाजार से कुछ ताज़ी सब्जियां लाने के लिए मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। मुझे कोई फालतू दौलत नहीं चाहिए, बस हमारे इस छोटे से खर्चे के लिए कुछ सिक्के दे दो। अरे बाप रे बाप, मेरी आंखें चकाचौंध हो रही हैं। ये क्या चमक रहा है? गोपाल के हाथ में तो कोई बहुत ही सुंदर और जादुई सीप है और उस सीप से तो असली सोने के सिक्के निकल रहे हैं। अच्छा, तो ये है इस भिखारी मछुआरे के अचानक अमीर होने का असली राज। कोई मेहनत नहीं, बल्कि जादुई सीप का कमाल। मुझे तुरंत दौड़कर सेठ जी को ये बात बतानी होगी। वो तो ये सुनकर खुशी से पागल हो जाएंगे। भीमा बिना आवाज किए वहां से भागता है और हांफते हुए सीधे मोहनलाल के पास जाता है। भीमा हांफते हुए सीधे सेठ मोहनलाल के कमरे में पहुंचता है। सेठ बेसब्री से उसी का इंतजार कर रहा था। क्या हुआ भीमा? इतनी रात गए हाफता हुआ क्यों आया है? पता लगाया कि नहीं उस भिखारी गोपाल की अमीरी का राज? हाँ मालिक, पता चल गया है। उस गोपाल के हाथ कोई बहुत बड़ी चीज लग गई है। इसके बाद भीमा सेठ को जादुई सीप और उसमें से निकलने वाले असली सोने के सिक्कों की सारी सच्चाई एक एक करके बता देता है। ये जादुई सीप इस मामूली और 2 कौड़ी के मछुआरे के किस काम की? इसे तो बस खाने पीने से मतलब है। ये अनमोल चीज तो मेरे पास होनी चाहिए। इसके जरिए तो मैं सिर्फ इस गांव का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। राजा महाराजा भी मेरे सामने सिर झुकाएंगे।
उसी रात के गहरे अंधेरे में मोहनलाल खुद एक काले कंबल में मुंह छिपाकर गोपाल के घर पहुंचता है। घर में सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। मोहनलाल चुपके से एक खिड़की का ताला तोड़ता है और दबे पांव घर के अंदर घुस जाता है। वो सीधे मंदिर की तरफ जाता है, जहां वो जादुई चमकता हुआ सीप रखा था। वो जल्दी से उस सीप को उठाता है, अपनी चादर में छिपाता है और बिना किसी आहट के वहां से भाग निकलता है। सीप चुराकर अपने घर पहुंचते ही मोहनलाल तुरंत अपने गुप्त कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। हे जादुई सीप, मैं तेरा नया मालिक हूँ। मुझे धन दे, बहुत सारा धन दे। मुझे असीमित संपत्ति चाहिए, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात। इतना धन दे कि मेरा ये पूरा कमरा ऊपर तक भर जाए। मोहनलाल के कहते ही सीप से तेज सुनहरी चमक निकलती है और कमरे में सोने चांदी के सिक्कों की बारिश होने लगती है। चारों तरफ हीरे मोतियों का ढेर देखकर मोहनलाल खुशी से पागल हो जाता है। वाह, मजा आ गया। मैं अमीर हो गया, इस पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी। मुझे और चाहिए, और सोना, और चांदी, और हीरे मोती। सब कुछ मेरा है, सब मेरा है, और दो मुझे। लेकिन सुनहरी मछली की चेतावनी के अनुसार ये जादुई सीप लालच करने वालों को कभी माफ नहीं करती। अचानक सीप की वो खूबसूरत सुनहरी रोशनी एक भयानक लाल रंग में बदल जाती है। ये क्या हो रहा है? ये रोशनी लाल क्यों हो गई? देखते ही देखते कमरे में आया वो सारा नया धन जलकर काली राख में बदलने लगता है। उसका आलीशान कमरा एक शमशान में बदल जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरा सारा पैसा, मेरी जीवन भर की कमाई, मेरा पूरा व्यापार, सब कुछ मिट्टी हो गया। मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मैं सड़क पर आ गया, मेरी तिजोरी खाली हो गई। हे भगवान, ये कैसा जादू है? अपना सब कुछ गंवाने के बाद बदहवास और फूट फूट कर रोता हुआ मोहनलाल जादुई सीप लिए पागलों की तरह भागता हुआ उसी रात सीधा नदी किनारे पहुंचता है। हे दिव्य सुनहरी मछली, कृपया बाहर आ जाओ, मेरी मदद करो। मेरे लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा सब कुछ छिन गया। मुझे माफ कर दो, कृपया एक बार बाहर आ जाओ। नदी के पानी में एक बार फिर तेज सुनहरी रोशनी होती है और वही दिव्य सुनहरी मछली पानी से ऊपर प्रकट होती है। मूर्ख, लालची और दुष्ट इंसान, तूने अपनी हदें पार कर दी हैं। तूने एक नेक और गरीब इंसान का हक मारने की कोशिश की। तूने चोरी का पाप किया है। मैंने गोपाल को बताया था कि ये सीप केवल उन लोगों के लिए काम करती है जिनके दिल में दया, प्रेम और ईमानदारी होती है। तेरे लालच ने ही तुझे आज पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। तूने दूसरों को रुलाकर जो धन कमाया था, आज वो भी भस्म हो गया। ये कोई जादू नहीं, बल्कि तेरे अपने बुरे कर्मों की सजा है। मुझे माफ कर दो देवी, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैं धन के अहंकार में अंधा हो गया था। मैं समझ गया हूँ कि लालच बहुत बुरी बला है और दूसरों का हक छीनने का अंजाम बहुत बुरा होता है। कृपया मुझे मेरा पुराना जीवन लौटा दो। मैं कसम खाता हूँ कि मैं अब कभी किसी गरीब को नहीं सताऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारा धन तो नहीं लौटा सकती, लेकिन अगर तुम सचमुच पश्चाताप करना चाहते हो तो जाकर गोपाल से माफी मांगो। वही तुम्हारी इस दशा का फैसला करेगा। ये कहकर मछली वापस पानी में गायब हो जाती है। अगली सुबह सूरज उगते ही मोहनलाल फूट फूट कर रोता हुआ गांव की चौपाल पर आता है। उसका ये हाल देखकर सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। गोपाल और राधा भी वहां पहुंचते हैं। मुझे माफ कर दे मेरे भाई गोपाल, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरा बहुत अपमान किया था। मैंने तुझे अपनी दुकान से धक्के मारकर निकाला था और लालच में आकर कल बीती रात मैंने तेरे घर से तेरा वो जादुई सीप भी चुरा लिया था। भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी है। मेरा सब कुछ छिन गया। मैं सड़क पर आ गया हूँ।
ये ले अपनी अमानत, तू ही इसका असली हकदार है। सेठ जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मेरे पैर मत छूइए। ये सीप किसी जादू से ज्यादा इंसानियत और ईमानदारी का प्रतीक है। आपने अपनी गलती सबके सामने मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। भगवान आपको क्षमा करें, मैं आपको दिल से माफ करता हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं आपकी दोबारा व्यापार शुरू करने में मदद करूंगा। देखा गांव वालों, सच और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। गोपाल की सच्चाई और दरियादिली के सामने आज सेठ का सारा घमंड और लालच चूर चूर हो गया। गोपाल ने साबित कर दिया कि असली अमीर वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। गोपाल ने उस जादुई सीप का कभी कोई गलत या अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वो आज भी उतनी ही मेहनत से नदी पर जाता था। गुड़िया अब थोड़ी बड़ी हो गई थी और एक अच्छे स्कूल की सुंदर सी यूनिफॉर्म पहनकर पढ़ने जाती थी। राधा पूरी तरह से स्वस्थ और खुशहाल थी। मोहनलाल ने भी गोपाल की मदद से एक छोटी सी दुकान खोली और अब वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। गांव में अब सब खुश थे।